तो आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता की कक्षा में। तो आज का कक्षा हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथपितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखध्वांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल एक श्लोक था जिसको याद करना था, तो कौन कौन याद करके आए हैं आज? श्लोक क्रमांक 13। कल का एक होमवर्क था, वो श्लोक याद करना था। तो जो जो याद करके आए हैं वो हैंड रेस कर देंगे। श्लोक क्रमांक 13। कौन कौन याद करके आए हैं श्लोक क्रमांक 13? किसी ने याद किया है आज? जी प्रभु जी, मेरा है पर्स। अच्छा, ठीक है माता जी, आप बताइए। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आप बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद देहान प्रणाम। अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। हरि बोल। और कोई याद नहीं किए हैं? कोई देख के पढ़ना चाहेंगे कोई? तो पढ़ लीजिए, आप कल याद करके आ मैं जाइएगा। मैं ट्राई करता प्रभु जी। जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। हरि बोल। जी। जोगनी देवी माता जी, आपने याद नहीं किए? अंकिता माता जी, नीलिमा माता जी, कस्तूरी देवी माता जी, वो याद नहीं किए श्लोक क्रमांक 13? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 16 और 17 हमने थोड़ा सा समझा था। जो 17 है वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था। तो श्लोक क्रमांक 17 में हमने क्या समझा, कोई बता पाएंगे?
जोगनी देवी दासी माता जी, लीमा माता जी, गीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा बताना हरे चाहती हूँ। जी माता जी, बताइए श्लोक क्रमांक 16। कल हम ये श्लोक से ये सीखा कि शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा आत्मा का अस्तित्व हम जो शरीर के लिए हमेशा शोक करते हैं वो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये सोच के याद रखना है कि ये शरीर छूटेगा तो नया शरीर जरूर मिलेगा। तो ये कर्म फल जो ये कर्म फल नया कर्मफल आएगा, ये कर्मफल हो गया, इसलिए हम ये शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी शोक का कारण नहीं था। और एक बात आपने कल समझा जैसे कि अ, आत्मा का साइज कितना है। आत्मा का साइज हमारे बाल के अग्रभाग का 100 को खंडित करने के बाद उसमें एक को फिर से 100 बार खंडित करते हैं, जो निकलेगा वही ही आत्मा है। इतना छोटा सा जो आंखों को भी नहीं दिखता है, आत्मा का साइज है। और एक 10,000 बार भी खंडन करने के बाद जो निकले वही आत्मा है। यहाँ पे ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो सुख करने का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा हमेशा अमर रहता है। तो हम सुख नहीं सुख करना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए कि ये शरीर छोड़ के हमें नया शरीर धारण करना चाहिए। जी, इतना ही बता पाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। और कोई प्रयास करना चाहेंगे? आज जोगनी देवी दासी माता जी और क्या है नीलिमा माता जी कोई बता नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। कल तो बहुत अच्छे से हमने समझा था श्लोक क्रमांक 16। ठीक है, चलिए। तो कल हम श्लोक क्रमांक 16 में समझे कि हमने तो एक तत्वदर्शी के बारे में समझा कि तत्वदर्शी कौन होता है। जो आत्मा, जो शरीर और आत्मा के दोनों के जो भेद को समझता है, वो तत्वदर्शी है। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 16 में समझा कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो कल हमने यही समझा कि जो तत्वदर्शी होते हैं, जो शरीर और आत्मा के जो भेद को समझते हैं, है ना। जो भौतिक शरीर है वो हमारा जो है वो नाशवान है, वो नष्ट होने वाला है ना। लेकिन और क्या है जो शाश्वत है, वो है हमारा आत्मा है, जो अपरिवर्तित, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का हमने कल निष्कर्ष समझा। उसके बाद हमने कल श्लोक क्रमांक 18 हम समझ रहे थे। तो यहाँ पे कहते हैं अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम सर्वम इदम तमम विनाशम अव्ययस्य अस्य न किंचित् कर्तुम अर्हति। यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य भी लिखे हैं और यहाँ पे बता भी, भगवान कहते हैं यहाँ पे अविनाशी तु तत्विधि, उस जीवात्मा तो अविनाशी ही समझो। एन सर्वम इदम तमम, जिसकी चेतना से यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य, इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश न किंचित् कर्तुम अर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। इस अवय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं भगवान, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो कल मैं वही पढ़ रहा था कि ये क्या चीज यहाँ पे भगवान जो लिख रहे हैं कि कौन से सारे शरीर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भगवान है वो, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो मनुष्य के रूप में नहीं दे रहे हैं। भगवान जो है, ये भगवत गीता का ज्ञान, वो भगवान है, वो भगवान की तरह देख रहे हैं। तो भगवान जो है वो वर्तमान को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा जिसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम नहीं रहे हो, ऐसा नहीं हुआ है कि मैं नहीं रहा हूँ। तो भगवान जो है वो पूरे देखते हैं, वर्तमान को नहीं देखते, वो भूत भविष्य सब देखते हैं। क्योंकि जीव आत्मा जो है वो कितने जन्मों तक ने उन्होंने जन्म लिया है, क्या क्या उन्होंने किया है। तो इसलिए जो है भगवान ने यहाँ पे जो
जो सारे शरीर में व्याप्त है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, वो पूरा भूत भविष्य जो अनादिकाल से जो जितने भी जन्म लिए हों, तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो है यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त हो। इस तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है कि आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, है ना, प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मुझे इन दुखों से कभी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरीके से वो अपने आप को, शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे तो उसके बाद सभी हमारा दुख है वो सब सारे खत्म हो जाएंगे। और इवन क्या होते हैं लोग जो है वो भगवान की शरण में ना जाके, वो उन्हें लगता है कि अपनी स्वतंत्रता के अनुसार हम मर जाएंगे तो हमारे जो दुख है, जो भी हम भोग रहे हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से उनको अज्ञानता रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं है। तो शिल प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि जो आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं कि जो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं वो एक जेल में जो कैदी होते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, उसकी उस तरीके से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, शिल प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि आत्महत्या करने के प्रयास उसी प्रकार है जैसे एक कैदी जेल खाने से निकलकर भागने का प्रयास करता हो। ऐसी स्थिति में उसका दुख और बंधन का और भी अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीव इस भौतिक जगत पे दंड भोग रहा है, और यदि वह इस दंड से बचने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करता है, वह और भी अधिक दंड भोगता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें बहुत समय तक प्रेत शरीर में रहकर कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार भगवान बतला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान बतला रहे हैं कि उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे हम जो है वो तात्पर्य पढ़ते हैं। फिर हमने कल जो है आत्मा की साइज के बारे में पढ़ा, परमात्मा की भी साइज के बारे में हमने समझा, है ना। तो हम आगे यहाँ पे जो तात्पर्य है वो अगला पॉइंट यहाँ से लेते हैं, नेक्स्ट पेज से लेते हैं, जहाँ पे मुंडक उपनिषद में जो वर्णन है वहां से लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं, आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इस आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अणु आत्मा के वो 5 प्रकार में बता रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जिस चीज का वर्णन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरता है, तो जो हमारा जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 प्रकार के कोषों से बनता है। वो कौन कौन सा है? पहला जो है वो अन्नमय कोष है, जिसमें होता है, जो बनता है पृथ्वी, अग्नि, जल, इन 3 चीजों से वो बनता है। दूसरा जो है वो प्राणमय कोष होता है, जो बनता है वायु, आकाश से। और तीसरा है मनोमय कोष, जो किससे है? मन, बुद्धि, अहंकार से। चौथा है विज्ञानमय कोष, जो कि है आत्मा। आनंदमय कोष जो है वो परमात्मा से बनता है। तो ये 5 प्रकार की जो है वो हमारी जो है कोष है, जो शरीर बनता है। जैसे हमारा ये बॉडी है ना, तो हमारा जो बॉडी है वो 5 प्रकार के लेयर से ढका हुआ है, मतलब 5 प्रकार के लेयर से बना हुआ है। पहला जैसे ये बताया कि अन्नमय कोष है, अन्नमय कोष के अंदर फिर क्या होता है? प्राणमय कोष होता है। प्राणमय कोष के बाद क्या होता है? मनोमय कोष होता है। फिर उसके बाद क्या है? विज्ञानमय कोष होता है। फिर आनंदमय कोष होता है। इस तरीके से 5 लेयर बना हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये जो है जो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हमारे शरीर में हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटीज जो चीजें होती है, जैसे खाना पचना हो या स्टूल पास करना हो, या अलग अलग प्रकार की जो हमारे अंदर ऊपर जो सांसें चल रही है या जो है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो बता रहे हैं अणु आत्मा के 5 प्रकार है ना। तो जो प्राण है वो गले के ऊपर काम करती है ना। उसके बाद दूसरा बताया है अपान, बताया गया है। तो अपान जो है वो नीचे की ओर जो है वो काम करता है ना। फिर उसके बाद जो है व्यान बताया है, जो कि वो चारों तरफ शरीर में काम करता है। फिर उसके बाद है वो समान है, जो पेट में काम करता है, मतलब छाती व नाभि के बीच में। और 5वां है
उदान जो है हृदय में काम करता है। तो यहाँ पे जिस चीज का वर्णन चल रहा है वो हमारे शरीर के अंदर का है, किस तरीके से जो हमारा शरीर है वो किस लेयर से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर जो भी सारी एक्टिविटीज होता है, खाना पचना है, चाहे स्टूल पास करना है, तो अलग अलग प्रकार से जो भी हमारे शरीर में एक्टिविटीज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आगे कहते हैं हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो जो हम 5 प्रकार के हमने बताया, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये जो होते हैं कुछ जो अष्टांग योग होते हैं, जिन लोग अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हैं उन लोग जो क्या है विविध आसनों के द्वारा इन सबको नियंत्रित करते हैं। इन सब चीजों को क्या है नियंत्रित करने से वो एक अलग ही मतलब जैसे बोलते हैं ना शक्ति आ जाती है अलग अलग प्रकार की। आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं एकदम मतलब ऐसे किसी को मारते हैं, पंच मारते हैं, एक ही पंच से क्या होता है वो जो सामने वाला आदमी जो होता है वो मूर्छित हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? तो ये जो 5 प्रकार की जो चीजें बता रही है वो अष्टांग योग के माध्यम से क्या है वो जो अपनी सारी शक्ति जो होता है वो यहाँ पे लेके आते हैं। कई बार हमने देखते हैं कि ऐसे शो वगैरह होता है जिसमें क्या होता है कील वगैरह को यहाँ पे ठोकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की जो चीजें पावर टाइप की हमको दिखती है तो वो अष्टांग योग के द्वारा होता है, जो कि विविध आसनों के द्वारा उनको एक मतलब शक्ति टाइप का उनको मिल जाता है वो सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं जो आत्मा को घेरे हुए है यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोजन जो है वो अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। आगे कहते हैं इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोचता है। आगे कहते हैं अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ है। तो जैसे कि जैसे कि हम आत्मा की साइज है हमने उनके बारे में जाना है ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं है ना उन लोग इस चीज को नाप ही नहीं पाते हैं अणु आत्मा को, इवन उन लोग देख ही नहीं पाते इस चीज को कहाँ में है। तो यहाँ पे उसी चीज को बता रहे हैं कि विज्ञानी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ है। अतः इनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अब उन लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता है। वैष्णव आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होता है। तो हमारे हृदय में जो है वो हमारे हृदय में जो हृदय है हमारे आत्मा वहीं पे रहता है और आत्मा के साथ कौन रहता है? परमात्मा रहता है। उस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं जैसे एक पेड़ में 2 चिड़िया 2 पक्षी बैठे होते हैं, तो एक एक जो हमारे आत्मा है वो सारी चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं ना, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं। और जो हमारे साथ जो हृदय में परमात्मा साथ साथ बैठे वो पूरा सब चीजों को देखते हैं कि हमारे क्या एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, मतलब एक साक्षी के रूप में जो परमात्मा है सिर्फ बैठे बैठे सारी चीजों को देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वैष्णव आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जब तक आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है और सीधी विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा होता है तो वो जो सारी चीजें जो रक्त का होता है इधर उधर जाना जो भी है उसी के कारण होता है ना। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तो सारी चीजें प्रकाशित होता है, हमारी आत्मा है तब तक ये जो शरीर है वो काम कर पा रहा है ना। और आत्मा के साथ साथ हृदय में जो परमात्मा भी बैठे हुए, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अभी भी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी चीजें कैसी होती है। उनको लगता है कि हृदय में कुछ है जहां से सारी चीजें होती है, जहां से सारी शक्ति का उद्गम स्थल है। इस तरीके से वो इस चीज को स्वीकार करते हैं। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों से परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का,
वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो अब यहाँ पे एक चीज का वर्णन कर रहे हैं, जिस तरीके से जो एक सूर्य प्रकाश होता है उसकी जो तेज होता है, तो इसका वर्णन है, हम निकालते हैं। अध्याय 13 में इसका वर्णन है, एक बार पढ़ते हैं श्लोक। अध्याय 13 में श्लोक क्रमांक 34, वहां पे क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ लिखे हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे जो आत्मा है उस सूर्य से यहाँ पे कंपेयर मतलब बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक सूर्य है वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरीके से जो हमारे अंदर आत्मा है वो सारे जो शरीर है उसको चेतना प्रदान करती है, प्रकाशित करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस श्लोक में बस इतना ही हमको समझना था जो कल थोड़ा सा रह गया था। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 18। मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप सभी साथ में दोहराइएगा। श्लोक क्रमांक 18, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं समझते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तवा शरीरिणा अनासीन अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। एक बार फिर से, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणा अनासीनः अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणा अनासीनः अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणः अनाशिनः अपरिमेष्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरि बोल। जी प्रभु जी, अखिल आत्मा प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा अनाशीनो अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हरि बोल। जी अंकिता माता जी आप पढ़िए। अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तशरीरिणः शरीरिणः अनासीनः अप्रियम्यस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हरि बोल। जी माता जी, जोगनी देवी दासी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरि बोल। जी हिना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेम प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। जी कस्तूरी देवी दासी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण बोलते हैं। अंतवंत इमे देहा
नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनी अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई पढ़ना चाहते हैं? नीलिमा माता जी, रवि प्रभु जी, सुषमा साहू माता जी, आपके पास भगवत गीता है तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशीन अप्यमस्य तस्मात् दस्य भारत। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक मिनट। हाँ, मैं सॉरी। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अंतवंत नासवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं। शरीर शरीर देहधारी जीव का अनासीना कभी नाश न होने वाला अप्रेमस्य न मापा जा सकने योग्य तस्मात् युद्ध करो भारत। हे भरतवंशी अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अब यहाँ पे जो भगवान है वो जो नाशवान शरीर है उसका वर्णन करना है। और यहाँ पे हम और गहराई से समझेंगे कि आत्मा को किस तरीके से भगवान जो है वो अलग अलग और चीजें बता रहे हैं, है ना, अलग अलग नाम से बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भगवान ने बताया अविनाशी। तो किसी को कोई बता सकता है अविनाशी का मतलब क्या होता है? हिना सिन्हा माता जी, अहल्या माता जी। प्रभु जी, जिस जिसका नाश जिस नहीं होता। जिसका कभी विनाश नहीं होता प्रभु जी, कभी खत्म नहीं होता, और अविनाशी। अप्रमेय का मतलब क्या समझेंगे? पता नहीं इसका मालूम है। जिसको और माप कोई? नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी है अप्रेमस्य ना मापा जा सकने योग्य। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो है भगवान तीन चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य पर शिल प्रपात की जाए। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी पढ़िए। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा सूक्ष्म है। इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस शरीर भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। अब देखिए भगवान यहाँ पे जो तीन चीज बता रहे हैं, पहला शाश्वत जीव, अविनाशी, अप्रमेय। तो हम इसको पहले तीन जो चीज है उसको अलग भाग में हम विभाजित करके इसको पहले समझते हैं।
तो सबसे पहले हम भगवान जो यहाँ पे जो बताए शाश्वत नित्यस्य है ना, तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो पहला पॉइंट बता रहे हैं नित्यस्य, मतलब जो नित्य है आत्मा, जो शाश्वत है, हम उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नित्य का अर्थ ये होता है कि जो हमेशा बना होता है, जो सनातन है, जो हमेशा से है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो जो इस भौतिक शरीर के लिए बहुत प्रयास करते हैं इसको सही तरीके से रखने के लिए, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई लोग बहुत शरीर का केयर करते हैं कि प्रॉपर जो है हम सिर्फ घर का खाना खाएंगे, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाएंगे। वो अलग अलग तरीके से अपने जो शरीर है उसको बचा के रखते हैं कि ताकि जो ये शरीर है वो कुछ ना हो जाए, है ना। लाइक कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा धूप होता है तो धूप के बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? नहीं, मेरा शरीर जो है वो जल जाएगा। तो बहुत कोशिश करते हैं अपने शरीर को मतलब अलग अलग प्रकार से जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं कि मैं अलग अलग स्थान से जो इस तरीके से चीजें नहीं खाऊंगा, इस तरीके से अपने शरीर का केयर करूंगा। लेकिन क्या इतना सब चीज करने के बाद भी क्या वो शरीर में जो शरीर है वो नष्ट नहीं होगा क्या? चाहे हम कितने भी केयर कर लें, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में लोग जो है बहुत तरीके से कोशिश करते हैं अपने आप शरीर को बचाने के लिए, है ना। तो जितना भी हम कोशिश भी प्रयास कर लें हम, लेकिन ये नाशवान जो शरीर है हम उसको नहीं बचा सकते। तो यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे नित्यस्य, तो यहाँ पे जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो नित्य है, वो हमेशा बने रहेगा, वो शाश्वत है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भगवान है नित्य से जो पहला पॉइंट है वो हम इससे हम समझ सकते हैं, है ना। इसका कारण यही है कि यह शरीर अनित्य है। तो यहाँ पर भगवान शरीरी अर्थात जीवात्मा को नित्य कह रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार के अनुकूल परिस्थिति के होते भी जिस प्रकार शरीर क्षीण जर्जर तथा नष्ट हो जाता है, उस प्रकार शरीरी अर्थात जीवात्मा नहीं नष्ट होता है। ठीक है, तो शरीर नष्ट हो जाता है चाहे हम कितना भी उनका केयर कर ले, कितना भी हम कुछ कर ले। देखिए हमने कोविड में आपने सब लोगों ने देखा होगा, जब कोविड जब फैल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं अरे ये करो वो करो। कई लोग तो ऐसा कि गांव में जाके रहते थे ताकि वो कोविड जो है हमारे तक पहुंचे भी ना, बहुत प्रयास करते थे। लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं कोविड हो जाता था। बहुत से लोग कितना भी बचाव कर ले अपने शरीर के बारे में, हो जाता था ना। तो वैसे ही हम शरीर का चाहे कितना भी देखभाल कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, है ना, वो तो नाशवान है, वो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा और जो हमारा जीव है, जो अंदर हमारे आत्मा है, वो शाश्वत बने रहता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट आता है अविनाशी। तो अविनाशी का अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होता। अब भगवान ने जीव आत्मा के लिए इसके पूर्व नित्य शब्द का प्रयोग किया था। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यद्यपि जीव आत्मा नित्य है, अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थिति में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो शायद जीवात्मा नष्ट हो जाए। अब देखिए कोई, जैसे हमने अभी समझा कि बहुत ऐसा होता है कि अपने शरीर को बचाने की बहुत कोशिश करता है कि यार मैं शरीर को ऐसा केयर करूंगा तो शरीर नष्ट नहीं होगा। अब इसके यहाँ पे विपरीत देखिए, अगर हम शरीर को मारना चाहें, अगर हम शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति दे, पहले तो हमने शरीर को हम बचाने की कोशिश करते हैं, हम पौष्टिक खाना खाते हैं, हम बहुत तरीके से केयर करते हैं। अगर हम सपोज वो चीज ना करें, हम फास्ट फूड खाएं, विषैले भोजन पदार्थ खाएं, तो उससे क्या होगा? शरीर जो है वो हमारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि यार ये इससे तो मेरा शरीर ही मतलब सब चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, शरीर तो आपका खत्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन जो अंदर आत्मा जीवात्मा वो नहीं खत्म होगा। वो क्या है? अविनाशी है ना। तो यहाँ पे वही है, अविनाशी का अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है अप्रमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दो प्रकार से है जो बता रहे हैं, यदि कोई वस्तु हवा या आकाश के समान व्यापक या विशाल हो, और दूसरा है यदि कोई उत्पन्न बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो। तो अप्रमेय का मतलब है जिसको मापा नहीं जा सकता। सपोज जैसे आकाश में बहुत सारे तारे हैं, क्या हम उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते, हम सिर्फ देखते हैं। वैसे ही जैसे हमारे आत्मा है, क्या हम उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो तीसरा पॉइंट अप्रमेय का शब्द यूज किए हैं आत्मा के लिए, कि आत्मा को अप्रमेय है जिसको मापा नहीं जा सकता, है ना। इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो है अर्जुन जो भगवान जो है अर्जुन को जो है वो अतः हे भरतवंशी युद्ध करो करके यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए भगवान जो है वो अर्जुन को भरतवंशी क्यों कह रहे हैं?
हम देखते हैं अलग अलग श्लोक में जो है ना वो भगवान भगवान अर्जुन को पुकारते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भरतवंशी करके पुकार रहे हैं, तो उसका भी एक मतलब है। यहाँ पे लिखा है भारत, हे भरतवंशी। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को भारत या भरतवंशी कहकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो भरतवंशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भरत के वंश में उत्पन्न हुए थे अर्जुन, जहाँ पे उनको अलग अलग शास्त्रों की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम उस शास्त्रों का उपयोग करो और तुम युद्ध करो, ताकि जो सामने जो जितने लोग हैं उनको तुम बहुत जल्दी से आसानी से मार सको। तो इस तरीके से भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को हे भरतवंशी करके संबोधित कर रहे हैं। अब हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, समझते हैं। तात्पर्य भाई शिल प्रपात की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि हमने अभी समझा कि जो हमारा शरीर है, हम चाहे कितना भी उनको केयर कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, हो सकता है वो तत्क्षण खत्म हो जाए, हो सकता है 100 वर्ष बाद भी हो जाए। तो ये जो शरीर है वो नाशवान है ना। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मानना तो दूर की बात है। अब सपोज जैसे कि किसी ने हत्या कर दी, युद्ध में किसी ने हत्या कर दी, तो आपने तो शरीर को मारा ना, आत्मा को तो कुछ भी क्षति पहुंचा ही नहीं। अब आत्मा क्या है? वो तो नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है। इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात सोच भी नहीं सकता है। तो हमने पिछले श्लोक में समझा कि जो आत्मा का साइज है वो इतना सूक्ष्म है कि उसको तो कोई मारना तो दूर की बात है, उसको कोई माप भी नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो फिर उसको तो मारने की बात की छोड़ दो, और इसमें शोक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको तो कोई मार भी नहीं सकता है ना। पूर्ण आत्मा पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमको जो धार्मिक है वो नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में हमने समझा था, श्लोक क्रमांक 14, इसमें भी हमको प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमको धार्मिक हमारे जो विधि विधान है उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मनुष्य को अपना मतलब जो माया के बंधन से वो छुटका सकता है। हम विधि विधान जो पालन है वो करेंगे तो हमको धीरे धीरे ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के माध्यम से हम क्या है, भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, और हम इस जो माया में फंसे हुए, हम उस बंधन से छूट सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो हमने अभी पिछले श्लोक में भी समझा कि जिस प्रकार एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो इस भौतिक शरीर को प्रकाशित करता है, मतलब पोषण देता है। जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर जो है वो काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। तो जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, तो जो ये शरीर है वो सड़ने लग जाता है, वो एकदम मतलब वो काम ही नहीं करता। हम देखते हैं जब किसी की जब मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जब वो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर कुछ ही समय के बाद सड़ने लग जाती है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार यही बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध करो। क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर है वो तो नष्ट हो ही जाएगा ना, लेकिन जो अंदर जो जीव आत्मा है वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है, शाश्वत है, अप्रमेय है। अर्जुन तुम समझो इस चीज को और तुम युद्ध करो। इस तरीके से यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान इस तरीके से यहाँ पे वर्णन कर दे, तो हमको यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। इन बातों से हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि हम शरीर की सुख सुविधाओं की अधिक चिंता करते हैं, पर इनकी चिंता न करके हमको जीव आत्मा की सदगति के लिए भगवान श्री कृष्ण की भजन करना चाहिए। ठीक है, तो हमको इस श्लोक से, इन सभी श्लोक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो भगवान जो है वो आत्मा के ज्ञान के बारे में हमको बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आत्मा के ज्ञान को समझने का, क्योंकि जब भी हम सबसे पहले हम इस्कॉन में आते हैं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी कोई कृष्ण भावना भावित में आता है तो सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो,
आत्मा हो। तो जब हम आत्मा, जब हमारा जो एक्चुअल जो स्वरूप है, जब हम उसके बारे में जानते हैं, जब उनके बारे में हम समझते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम चीजों को समझ पाते हैं। हमको अपने शरीर के प्रति जो मोह रहता है कि ये मेरा शरीर है, हम बहुत केयर करते हैं। हम देखते हैं कि अपने शरीर के लिए बहुत यार, कहीं चोट ना लगे, कहीं कुछ भी ना हो, हम बहुत केयर करते हैं। हम एकदम अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। लेकिन हम चाहे कितना भी हम कोशिश कर लीजिए, जो हमको शरीर मिला वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। इवन तक्षण भी हो सकते हैं, या हो 100 साल बाद भी खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से हमको इससे समझना चाहिए कि हम जो जीवात्मा है, हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमको ये जो है वो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बार बार भगवान जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, तुम युद्ध करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये श्लोक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो आज श्लोक क्रमांक 18 तक की तैयारी किया था। तो किन्हीं का कुछ अगर इन दो प्रश्नों में या कुछ भी अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और क्या हरे कृष्ण समझे हैं, प्रभु जी। मुझे क्या समझे इन श्लोकों में, आप अगर आप बताना चाहे अपने हिसाब से तो बता सकते हैं। हीना सिन्हा माता जी, अहिल्या माता जी प्रभु जी, कोई बताना चाहेंगे? जी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे थोड़ा 17 ठीक है, सारांश से बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, सिर्फ सारांश बताना है 17 का। 17 श्लोक का बोल रहे हैं? ठीक है, मैं एक बार प्रभु क्या जी। बोलते हैं, हाँ एक बार मैं वो ले लेता हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ 17 श्लोक का आपको क्या है उसमें। ठीक है जी, जोगनी देवी दासी माता जी, आप बताइए क्या बता रहे हैं। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। श्लोक 17 में हमने आज यही जाना कि आपने हमें मतलब हमने ये पढ़ा कि आत्मा जो है वो नश्वर है, अविनाशी है। ये आत्मा नित्य रहने वाली है, शाश्वत एक जीव है और अप्रमेय है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमें शरीर का मोह नहीं करना है। जो चीज हमारे पास कभी रहने वाली नहीं है, हमें उसका मोह त्याग करके आत्मा, जिस आत्मा के बारे में हमें कल भी वर्णित किया गया कि जिस आत्मा को ना हम देख सकते, जिस आत्मा को ना हम माप सकते, जिस आत्मा को ना कभी नष्ट किया जा सकता है, तो ऐसा वो अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि जो जो आत्मा नित्य रहने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी कह करके उन्हें कह रहे हैं कि तुम भरत के वंश के स्कूल में तुम उत्पन्न हुए हो, और तुमको अपने ये सब शास्त्रों का प्रयोग करना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, और तुम शास्त्रों का प्रयोग करो और मन से तुम सोचो कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ। और वो बता रहे हैं कि मतलब इसमें निष्कर्ष भी आपने ये बताया कि जो हमारी जीव आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, हमें उसकी सदगति के लिए सोचना है। और जो हमारा शरीर नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, हमें उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरि बोल। और कोई? हीना सिन्हा माता जी, आप बताएंगे आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की, क्या समझे इन दो श्लोकों, आज के श्लोक में? प्रभु जी, मैं इन दोनों श्लोकों में यही समझी हूँ कि हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है, जिसको हम जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग सोचते हैं हमारा शरीर क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग मतलब अपने शरीर के लिए सोचते हैं, क्या हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, धूप में जाएंगे तो काला पड़ जाएगा। बाकी हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें अपने भगवान के लिए सोचना चाहिए प्रभु जी। बहुत बढ़िया जी। और कोई? अहिल्या माता जी, आप बताएंगे? कस्तूरी माता जी, प्रयास कर सकते हैं कि आपने अपने शब्दों में बता सकते कि क्या समझे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद राम माता जी। प्रभु जी, इसमें आत्मा हम अविनाशी और अमर है और अप्रमेय है। इसमें प्रभु जी बोल नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, प्रयास करिए, अच्छा कर रहे हैं। शरीर को हम हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन हम अपने शरीर पर इतना मतलब ध्यान देते हैं, बाहर का कोई भी जंक फूड नहीं खाते हैं जिससे हमारा शरीर नष्ट हो जाए, शरीर वो हो जाए। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं है, ठीक है।
देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि हमको शरीर का ध्यान नहीं रखना है, हमको शरीर का ध्यान रखना है। सपोज जैसे हमारा तबीयत खराब हो गया है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको शरीर का केयर करना है। मतलब यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग है, भगवान जिस तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं ना कि हम शरीर का अलग अलग प्रकार से ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये शरीर जो है खत्म ना हो। हम बहुत प्रयास करते हैं ना इस भौतिक जगत में कि हमारा जो शरीर है खत्म ना हो। जैसे सपोज के हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा कि वो अपने परिवार को सोचता है कि इसकी मृत्यु ना हो, मैं रक्षा कर पाऊं, लेकिन क्या हमारा ये शरीर जो है वो रहने वाला है? नहीं, वो तो कभी भी नष्ट हो सकता है। बट हमको अपने शरीर का मतलब ध्यान देना है। ध्यान देना है मीन्स ये है कि लाइक तबियत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपने को शरीर का केयर करना है, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तब तो हम भगवान का भजन कर पाएंगे, भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। उस तरीके से करना है। वो अलग दृष्टि है कि जिस तरीके से भगवान वहां पे बता रहे, मतलब भगवान वो बताना चाह रहे कि वो नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे ना, सबको बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सबको मार दूंगा, तो भगवान उस चीज को बताने के लिए उस चीज को हम समझ रहे थे यहाँ पे, है ना। और कोई बताना चाहेंगे? ठीक है, तो देखिए हमने 17 श्लोक में समझे कि जो सारे शरीर में व्याप्त है। तो यहाँ पे जो भगवान ने जो सारा शरीर जो बोले हैं ना, उसका मतलब है कि भगवान सिर्फ वर्तमान नहीं देखते हैं, भगवान वो जितने भी उसका जन्म होगा, है ना, वर्तमान से लेके उसके पहले भी जितना होगा, जो भी होगा, उसकी बात कर रहे थे यहाँ पे। वो सारे शरीर में व्याप्त है, तो उसको अविनाशी समझना है। किसको? जो अंदर हमारे अंदर आत्मा है जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे तुमको अविनाशी समझना है। और इस अवय आत्मा को नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं है। तो हम 7वें श्लोक से यही समझे कि भगवान यहाँ पे जो है जीव आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। जो हमारा जीव आत्मा है वो अविनाशी है और उसको कोई मार भी नहीं सकता है, नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं है। तो इस तरीके से हम 17 श्लोक देख सकते हैं। फिर 18 जो श्लोक है वहां पे भगवान ने 3 चीजें बता रहे हैं, है ना। क्या? कि जो आत्मा है वो अविनाशी है और अप्रमेय है तथा वो शाश्वत है, नित्य है। इस तरीके से भगवान जो है वो आत्मा को अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है ना, ताकि वो अर्जुन उस चीज को समझ पाए, है ना, और युद्ध कर पाए। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और किन्हीं का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। और कल जो है वो हमारे हिज गेस्ट रोहिणी नंदन प्रभु जी क्लास लेंगे। ठीक है, तो और किन्हीं का कुछ है प्रश्न, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आज से क्लास यहीं पे विराम देते हैं। नहीं है? ठीक है, तो आज से क्लास यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार सभी लाउडली एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लास को आज का यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। तो